प्यास जिसको लगती है, प्यास जिसको लगती है वो पानी के तरफ जाता है, पानी उसके तरफ नहीं आती है। और एक बात, बहुत धन वाले, बहुत बल वाले कितने लोग हैं जिनको भगवान की कथा सुनने का नसीब नहीं होता है महाराज, कि 1 घंटा बैठ करके भगवान की कथा सुन ले। क्यों? जैसे भगवान की सुंदर कथा है, कथा से किसी का मन नहीं भरता। दूसरी बात, कथा में मन लगे, अगर ये समझ करके जाओगे कि सब कथा तो वही कथा है, कि बाबा तो वही भागवत जी की कथा सुनाएंगे कि भगवान कृष्ण कौन है और कंस कौन है और राम जी कौन है और रावण कौन है। जब बाबा तुलसी इतना सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को अज्ञान मान करके कहा, मतिमंद, महाराज मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। इतना सब कुछ कर लेने के बाद बाबा तुलसी ने स्पष्ट कर दिया अपने आप को। आज के लोग हैं कि अगर 2 चौपाई याद हो जाती है महाराज, 1 कथा याद हो जाती है, तो उस पे इतनी चर्चा करते हैं महाराज कि किसी का कुछ बात ही समझ में नहीं आती। जब चलने का प्रयास करोगे तो आपको कथा समझ में आएगी, और जब संसार के बंधन में पड़े रहोगे ना कथा समझ में आएगी, ना भाव समझ में आएगा, और समय धीरे धीरे बीत जाएगा। ये दोबारा अवसर मिलने वाला नहीं है। बाबा ने तो स्वयं कहा कि देखो, आपके पास भागवत जी की कथा में 4 श्लोक हैं। जजमान जी ध्यान दीजिएगा, भागवत जी में 4 श्लोक हैं, और 4 श्लोक में संसार समाहित है, और उसी में भागवत जी समाहित है। भागवत जी का मतलब जब तक आपके मन में भक्ति नहीं जागृत होगी, जब भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान की तरफ जाओगे नहीं, ज्ञान आपको अच्छा लगेगा ही नहीं। और जब ज्ञान हो जाएगा तो मन में वैराग्य हो जाएगा कि अपना कौन है, पराया कौन है। इसीलिए बाबा ने कहा कि ना कोई अपना है, ना कोई जगत में पराया है, सब क्या है, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। और बाबा ने कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबके अंदर वही परमात्मा है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, जब तक ना तो कोई कथा गा सकता है और ना तो कोई कथा सुन सकता है। लाख प्रयास करो, लाख प्रयास कर लो कि एक शब्द भी आकर के बोल दो, बिल्कुल नहीं बोल पाओगे जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं है। और जितनी कृपा उनकी है उतने भी होगा। और इतने में क्या है महाराज, जब बाबा ने कहा कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि यही मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देह यह मार्ग सोई, पाव देह यह मार्ग सोई। यही सरिया
अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि यहि मार्ग सोई। देखो ये बड़े धन वाले, बड़े बल वाले, किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि जो बिना प्रभु कृपा से एक भी आयोजन कर ले। बहुत पैसे वाले हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है, नहीं कर पाएंगे। जिनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा बन जाए वही लोग कथा गाते हैं, वही लोग कथा सुनते हैं। कहा महाराज आज का अवसर देख करके, आज का समय देख करके, आज कथा का विराम दिवस है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान ने स्वयं कहा कि देखो एक ही स्थिति, चाहे आप भगवान कृष्ण को मानो, चाहे आप भगवान राम को मानो, चाहे माता दुर्गा को मानो, चाहे माता काली का मानो, जैसे 56 प्रकार का भोग लग जाए, 56 प्रकार का भोजन बन जाए, तो क्या 56 प्रकार के भोजन में सबको 56 प्रकार पसंद आएगा क्या? इसीलिए अपने अपने आराध्य देव होते हैं, किसी के भगवान शिव और किसी के भगवान गणेश, किसी के ठाकुर जी, किसी के राम जी। तो भाव से भजो और मानो, बिना मान लिए आपके जीवन में उजाला नहीं आएगा महाराज। आप जीवन भर ऐसे करते रहोगे। एक सेठ जी थे और सेठ जी बड़े अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि धर्म कार्य से बहुत दूर रहते थे, लेकिन जो उनकी धर्म पत्नी है बहुत अच्छी है। देखो मेरे कहने का मतलब है, भाव आपके अंदर होना चाहिए। और भाव कैसा होना चाहिए? कोई व्यक्ति पढ़ करके, ज्ञानी बन करके भगवान को प्रकट नहीं कर सकता। एक बात ध्यान देना, पढ़ करके ज्ञानी बन करके, क्यों? जब उसे ज्ञान होगा तो उसे विश्वास नहीं होगा, इसलिए भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। एक बड़ी अच्छी कथा याद आई है। आज एकादशी का पर्व भी है और एकादशी व्रत सभी को रहना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि बाबा एकादशी अजोर पाक में रहा जाए कि अंधियार पाक में, तो दोनों रहोगे तो दोनों फल मिलेगा, क्योंकि उनका काम है फल देना। इतने में जब बात बनी तो एक भगत जी थे, और भगत जी पढ़े कुछ नहीं थे, और जब पढ़े नहीं थे तो इतने सरल थे कि जो कहो वो बैठ करके सुन लेते थे। ऐसे करते करते जब तक घर के परिवार में एकता था, प्रेम थी, तब तक तो भगत जी रहे और घर में खा रहे थे। लेकिन जब गृह मंत्रालय की सरकार आई, सबकी विवाह हो गई, तो सबकी पत्नी क्या कहती है बाबा कि देखो मैं आपके लिए सब कुछ कर सकूं, उनका मैं कुछ नहीं करूंगा। ऐसे करते करते सब भाइयों ने भगत जी से कहा कि अरे महाराज कुछ काम कर लिया करो, कि खाली खाना ही जानते हो। अब खाने में सबसे तेज थे, खाने में सबसे ज्यादा थे। इतने में घूमते घूमते एक मंदिर पे गए। जब मंदिर पे गए तो वहां अगर जीवन में कभी भी किसी को संकट आए, विपत्ति आए, तो भगवान के शरण में जाओगे तो रहने खाने सोने सबकी व्यवस्था ठाकुर जी करेंगे।
गए, पहुंच गए मंदिर में, महाराज जी से मिले। महाराज जी हम रहना चाहते हैं। महाराज जी ने कहा कि रहना चाहते हो अच्छी बात है, लेकिन कुछ कर लेते हो। तब बाबा भगत जी ने कहा कि बाबा अगर मैं कर ही लेता तो मंदिर में क्यों आता, अपने घर पे मैं नहीं रहता। कहा अच्छा, आरती होगी तो ताली बजा लोगे? कहा हाँ, वो चल जाएगा। आरती बजाने में, आरती करने में ताली बजा रहे हैं। रहते रहते एकादशी व्रत आई तो भगत जी को भूख लगी। महाराज जी के पास गए और महाराज जी बहुत जोर से भूख लगी है। महाराज जी ने कहा कि आज एकादशी है, आज भोजन नहीं बनेगा, फल खा लो। तो भगत जी ने कहा कि बाबा अगर आज एकादशी है, भोजन नहीं मिलेगा, तो कल हम द्वादशी देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बिना भोजन के हमारा चलने वाला नहीं है। तो भगवान बाबा ने कहा कि अच्छा एक काम करोगे? भगत जी ने कहा देखो मंदिर से सीधा ले लो और सीधा लेकर के गंगा जी के तट पे चले जाओ और वहां भोजन प्रसाद बना लो। और एक बात ध्यान देना कि जब भोजन प्रसाद बन जाए तो ठाकुर जी का बिना भोग लगाए मत पाना। अब बाबा गए भगत जी गंगा जी के पावन तट पर और भोजन बनाए, इतने प्रेम से भोजन बनाए कि महाराज इतना सुंदर लगा। और अब क्या कर रहे हैं, भोग लगाना चाह रहे हैं, भोग लगाने को प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी भगत जी ने भोग लगाते देखा नहीं था। तो भगत जी ने सोचा कि मंदिर में जब पर्दा लग जाता था तो भगवान आते थे और प्रसाद पाते थे। ये भगत जी के मन में था। अब भोजन हो गया, भोग लगा रहे हैं और राम जी को और ठाकुर जी को बुला रहे हैं और राम जी आ रहे हैं। कैसे कैसे आ रहे हैं, आइए भाव से। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और ठाकुर जी को बुला रहे हैं। कैसे बुला रहे हैं कि राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। क्या भाव बाबा ने दिया है। भगत जी ने देखा कि पर्दे में भगवान आते हैं, भोजन ग्रहण करके चले जाते हैं। भगत जी ने कभी देखा नहीं और आज बुला रहे हैं, ऐसे बुला रहे हैं कि मानो कितना प्रेम है। और भगवान ठाकुर जी आने में विलंब भी नहीं किए और आए। और साथ में कौन आई, मैया जानकी जी। बुलाए एक तो आए दो, मैया जानकी जी भी आई। अब भगत जी को मन में लगा कि मैं भोजन दो बनाया, आ गए दो और हम हो गए तीन। अब भगवान की तरफ जब नजर गई तो देखे तो बड़ी अच्छी बात। कहा अच्छा आए हो, लो लो पालो। भगवान को भगत जी दिए और भगवान बड़े प्रेम से पा रहे हैं। धीरे धीरे पाए और गए। धीरे धीरे कुछ समय और बीता। दूसरी एकादशी आई और जब दूसरी एकादशी आई तब भगत जी मंदिर में फिर गए। बाबा जी से कहे कि बाबा आज भी एकादशी है, आज भी दे दो और हम जाकर के वहीं भोग लगा देंगे। कहा अच्छा। कहा महाराज थोड़ा और बढ़ा करके दे दीजिए। बाबा जी
बढ़ा करके दिए। भगत जी गए और दूसरी एकादशी को बनाए भोजन और खूब प्रेम से बुला रहे हैं। तो किसको किसको बुलाए थे? राम जी को। तो आई थी मैया जानकी जी। अब राम जी को मैया जानकी जी को बुला रहे हैं, आएंगे कितने देखना। सभी लोग गाइए प्रेम से और भाव से। राजा राम आइए, सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और अब भोजन बन गया और भोग लगाने के लिए बुला रहे हैं किसको? सीताराम आइए, राजा राम आइए। अब दो को बुला रहे हैं, राजा राम जी को और जानकी जी को बुला रहे हैं भोग लगाने के लिए। अब भगवान आते हैं, कौन कौन आते हैं? भगवान राम जी आए, लक्ष्मण जी आए और मैया जानकी जी आई। अब तीन लोग। अब भगत जी विचार करने लगे कि क्या बात है, बुलाओ एक आते हैं दो, बुलाओ दो आते हैं तीन। अब भगवान के रूप को देख करके भगत जी मोहित हो गए। भगत जी ने कहा अच्छा आए हो तो पालो। इतना भाव है। और भगत जी इतने सरल थे कि सरलता से भगवान को प्रकट कर लिए, इतना भाव है। और तीसरी एकादशी जब आती है महाराज, तब बाबा जी से कहते हैं कि बाबा अब की बार सीधा हमको बहुत चाहिए, जितना ले जाते हैं उतना तो केवल भोग लगाने में चला जाता, तो हम वहीं से रह जाते हैं बाबा। इसलिए आओ जी। अब बाबा जी के मन में विचार आया कि मैं इतना दे रहा हूं और ये कहीं दुकान तो नहीं सेट कर लिए हैं कि दुकान पे ले जा रहे हैं। चलो आज जितना मांगे उतना दो और इनके पीछे पीछे चलो, देखते हैं कि हम लोग की बार पक गई, आंख पे चश्मा लग गया, कान से सुनाई नहीं दे रहा, पूजा करते करते आधे शरीर चले गए, 2-4 महीने साल बचे, फिर भी रात सपने में भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। और ये कहते हैं कि भगवान आते हैं और भोग लगाते हैं, भोजन पाते हैं, चलो देखते हैं। सब लोग गए और भगत जी बड़े होशियार हैं। आज कहते हैं कि आज सब सीधा यहीं रखो, आज बनाएंगे नहीं, पहले सबको बुलाएंगे फिर बनाएंगे कि आज देखो कितने लोग आए। अब सेठ भगत जी वहां रख करके और घंटी आचमनी सब कुछ बजाए और बुलाए, कहा महाराज आइए अब मेरे भोजन का भोग लगाइए। सभी लोग आ रहे हैं। राजा राम आइए, सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और अब की बात, भोजन बनाए नहीं, बनाने से पहले सबको बुला लिया। और आए कौन कौन? पूरे राम जी के परिवार आ गए। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, जानकी जी, सभी लोग आ गए। अब देखे तो भगत जी ने कहा
मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने पहले बनाया नहीं तो बुलाते एक तो आओ दो, बुलाओ दो आओ तीन, अब की तीन बुलाते तो 5-6 आते तो क्या होता। इसलिए अब सामान है और सबके सब लग जाओ। अब जब सबके सब लग गए तो एक बात, जहां तक मेरी आवाज जा रही सभी लोग अच्छा लगे और सुनना, इसको हमेशा याद करके इस चौपाई को दिन में 1 बार 2 बार 4 बार जब तक हो जरूर पढ़ते रहना। अगर चौपाई पढ़ नहीं पाते तो मोबाइल में टेप करके उसको सुनते रहना। बाबा सब आए, अब हनुमान जी महाराज वायु के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं और भरत जी भंडार संभाल रहे हैं। और कैसे संभाल रहे हैं, सट्टू भैया और हमारे बाबा मुख्य जजमान जी और सभी लोग। जीवन में कभी भंडारा हो, अपने हो नात रिश्तेदार के हो, किसी के यहाँ हो, अगर भंडारा प्रारंभ करने से पहले भैया भरत जी को बुला लोगे, स्मरण कर लोगे तो आपके भंडारे में कभी कोई कमी नहीं आ सकती है। बाबा ने गाए विश्व भरने पो सन कर जोई, विश्व भरने पो सन कर जोई, कर नाम भरत अस होई, कर नाम भरत अस होई, विश्व भरने पो सन कर जोई, विश्व भरने को सन कर जोड़ी, कर नाम भरत अस होई, कर नाम भरत अस होई। और जब इस चौपाई को आप लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ